गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपके जो प्रश्नावली थी त्रिभुज वाली, वो एक ही प्रश्नावली थी, वो वहीं पर पूर्ण हो गई। अब रेखा गणित के पश्चात देखो बीज गणित का समीकरण वगैरह हो गए, और अब राशियों की तुलना आपके प्रश्नावली है, उसको करेंगे। अब प्रश्नावली है राशियों की तुलना, राशियों की तुलना। इस प्रश्नावली में आपको अनुपात, समानुपात और उसके साथ साथ में आपको सरल ब्याज क्या चला। और हेलो, आगे आवाज कैसे बंद रहे हो? अच्छा, कोई नहीं, तो बच्चे हमारे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा? तो इसमें हम चक्रवृद्धि, वो सरल ब्याज आपके 8वीं क्लास में आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, लाभ हानि 8वीं क्लास से पढ़ोगे। इसमें प्रतिशत और आपको अनुपात, समानुपात और सरल ब्याज, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर अध्ययन करोगे। आपको वैसे तो बेसिक में भी ये चीज़ें बताई थी। अब देखो अनुपात वाले में निकालते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी अनुपात और समानुपात करते हो तो सेम इकाई होनी चाहिए, यानी समान इकाई होनी चाहिए दोनों तरफ। कि इकाई में कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि एक चीज़ रुपए में दी है तो दूसरी हम उसको मीटर में लिख दें, यानी एक वो अनुपात में नहीं निकाल सकते, दोनों समान इकाइयों को निकाल सकते हैं। ऐसे हो सकता है जैसे 1 रुपया और 10 पैसे, ये इनको अगर आप पैसों में बदलो या रुपए में बदलो, इसको कर सकते हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 रुपया 5 लीटर, ये अनुपात में नहीं लिख सकते आप। अनुपात में कौन सी संख्याओं को लिखेंगे? अनुपात में उन संख्याओं को लिखेंगे जो समान हो। जैसे 1 रुपया 10 पैसे, दोनों रुपयों से संबंधित बात है, 10 पैसे के रुपये बना लो। और इसी प्रकार अगर रुपया लिखा है और लीटर का, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे 1 मिलीमीटर का 1 किलोमीटर में कर सकते हैं, यानी इसको बदल सकते हैं, किलोमीटर को मिलीमीटर में बदल लेंगे, लेकिन है ये दोनों लंबाई से संबंधित। यानी कहने का मतलब कि रुपया रुपये के साथ लंबाई की कोई भी हो, वो लंबाई के साथ ही हो सकती है। तरलीय पदार्थों को तोलने का माप जो लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, वो हो सकता है, या फिर ठोस पदार्थों को तोलने का माप किलोमीटर और मीटर, ये किलोमीटर नहीं, ये ठोस को किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, इनमें आप व्यक्त कर सकते हो। तो ये सब का अनुपात आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि हम निकाल रहे हैं कि अनुपात निकालना है 5 रुपये का 50 पैसे के साथ, 5 रुपया का 50 पैसे। अब कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे 1 रुपये में बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ये तो हो गई धन से संबंधित बात। फिर लंबाई से संबंधित, लंबाई से संबंधित में लेते हैं 1 सेमी बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, 100 सेमी नहीं, सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये हो गई लंबाई का माप। किसका हो गया? लंबाई का। और इनको आप ज्यादा में बदलो तो 1 सेमी, आप मान लो कि अब ये कर दो कि 1 मीटर में मिमी कितने होते हैं, तो 10 से गुणा करो इसको। इसका आ जाए कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 100 से गुणा करो। और मिमी पूछे तो फिर 10 से गुणा कर दो। इनको आप ऐसे बदल सकते हो। अब तौल से संबंधित,
तोल दो प्रकार के होते हैं, तो ठोसों को तोलते हैं, एक तरल को तोलते हैं। ठोस को तोलते हैं वो किलोग्राम या क्विंटल टन में इनमें होते हैं। और तरलीय पदार्थ जैसे दूध, घी, पानी, ये तरलीय पदार्थों को तोलते हैं तो वो लीटर में तोले जाते हैं, मापे जाते हैं, तो वो लीटर होता है। ठोस को तोलते हैं तो 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 क्विंटल में 100 केजी, 1 टन में 10 क्विंटल। ये होता है ठोस का। और तरल का 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ये तौल से संबंधित आपके इनको कन्वर्ट करना है, बदलना है। अब बदलना किस प्रकार से है, अगर पैसे के रुपए बनाने हैं तो 100 का भाग देंगे, और रुपए का पैसे बनाने हैं तो 100 से गुणा करेंगे। यानी छोटी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो भाग देंगे, और बड़ी इकाई से छोटी में परिवर्तित करते हैं तो गुणा करते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अनुपात समानुपात में। तो जैसे यहाँ पर ये बात आ रही है 5 रुपये का 50 पैसे का अनुपात करते हैं, तो 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दो या 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको रुपए को पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 को गुणा करते हैं 100 से, अनुपात 50, ये 500 अनुपात 50, ये कट गया, 5 से करते हैं 10 अनुपात 1। अनुपात क्या जाएगा, 10 अनुपात 1 आ जाएगा इसका। समझ में आ गई बात। यानी कि इनको बदल के हम लिखते हैं, वो इकाई में 1 में होना चाहिए, ये याद रखना है। आप सीधा ही 5 अनुपात 50 लिख दोगे, ये नहीं होगा तो ये 1 अनुपात 10 आ जाएगा, जबकि उत्तर आ रहा 10 अनुपात 1। इसी प्रकार जैसे 15 केजी 210 ग्राम, 15 केजी का 210 ग्राम। अब इसको चेंज करते हैं, केजी को किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में, और ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 15 गुना 1000 लिखाया हुआ है ना आपको कि 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं 1000, 1000 से गुणा कर दिया, अनुपात 210, 15,000 अनुपात 210, ये कट गया। अब 3 के पारे से करते हैं, ये 7 बार और ये 500 बार, क्या जाएगा 500 अनुपात 7, क्या जाएगा 500 अनुपात 7। इसी प्रकार मान लो कि 9 मीटर का 27 सेमी, 9 मीटर का 27 सेमी, 9 मीटर, 9 को गुणा कर देंगे, 1 मीटर में कितने सेमी बताए थे आपको 100, 1 मीटर में कितने सेमी है 100, तो इसको क्या कर देंगे 100 से गुणा, अनुपात 27, 900 अनुपात 27, क्या जाएगा 900 अनुपात 27। अब 9 से करते हैं तो ये तो 100 बार कट गए और ये 3 बार कट गए, 100 अनुपात 3। अब दिनों वाली बात आती है। दिनों का तो आपको पता ही है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60, 1 मिनट में सेकंड कितनी होती हैं 60। तो इसको भी आप एक इकाई में करके ही करोगे, जैसे 30 दिनों और 36 घंटे, 30 दिन और का 36 घंटों के साथ अनुपात,
30 दिन के घंटे बनाते हैं तो गुणा किससे करते हैं? 24 से। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अनुपात 36, 72, 720 अनुपात 36, 36 के बाद ऐसा काट दिया, 36 दूनी 72, 20 अनुपात 2 नहीं 1, क्या आ गया? 20 अनुपात 1। तो इस प्रकार से बेटा जी इसको हल करते हैं, अनुपात में लिखते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब मान लो कि इसी प्रकार का कोई सवाल है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। याद कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। देखो 6 विद्यार्थियों के लिए कितने की है? 6 विद्यार्थियों के लिए बराबर 3 कंप्यूटर, यही हुए। अब अगला कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों के लिए, 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर बराबर x, ठीक है। अब इनको आप 2 प्रकार से कर सकते हो कि 6 अनुपात 3 लिख के और 24 अनुपात, या इसको सीधा इस प्रकार से गुणा करके करना, एक ही बात होगी। इससे करते हैं तो 6 गुना 24 बराबर 3x, x बराबर 24 गुना 6 बटा 3 का दिया 2 बार, x बराबर 48। कितना होगा? गलत है। ऐसे न करके और इन सवालों को किस प्रकार से करेंगे? इन सवालों को लिखेंगे इस आधार पर 6 अनुपात 3, 6 का अनुपात किसके साथ में है? 3 के साथ में। फिर समानुपात लगा के करेंगे इसको, किस प्रकार से? समानुपात लगा के 24 अनुपात x, 24 अनुपात x। आपको सूत्र लिखाया था पहले कि मध्य पदों का बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहर के पद कौन से? 6 और x, 6 को गुणा करके x से बराबर 24 गुणा 3, x बराबर 24 गुणा 3 बटा 6 काट दिए 4 बार, x बराबर कितना आ गया? 4 3 12 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटरों की जरूरत होगी? 12 कंप्यूटरों की जरूरत होगी। वैसे तो आप सीधा भी निकाल सकते थे इसको कि 6 विद्यार्थियों को कितने कंप्यूटरों की जरूरत है? 3 को। तो इसका मतलब 3 का भाग दे दिया, 2 विद्यार्थियों के बीच में 1 कंप्यूटर चाहिए। तो यहाँ 24 है, 24 में 2 का भाग दे देंगे तो 12 कंप्यूटर आएंगे। लेकिन आपको तरीके से करना है इस प्रकार से 6 अनुपात 3, यानी इस 6 को इस अनुपात में, अनुपात की संख्या होती है वो बट्टा में होती है, 6 बट्टा 3 होता है, और बराबर 24 बट्टा x, वजन गुणा कर दिया 6x बराबर 34 72, x बराबर 72 बट्टा 6x बराबर 12। यानी ये इसी प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है ना। ये रोज बेस अनुपात होता है, वो घट्टा में लिखा जाता है। अब इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया है कि यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य कितना होगा? 6 कटोरियों का मूल्य, 6 कटोरियों का मूल्य बराबर 90 रुपये।
हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है कि इसी प्रकार की 10 कटोरियों का मूल्य, 10 कटोरियों का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे x, यही वक्त। अब देखो रुपए दिए यहाँ पर और ये 6 कटोरी वस्तु, वस्तु अनुपात वस्तु 6:90, समानुपात पहले यहाँ पर वस्तु ही है तो 10:x। बाहरी पदों का अनुपात 6x बराबर 90 गुना 10, x बराबर 90 गुना 10 बटा 6 15 और x बराबर 150 रुपये, यानी 10 कटोरियों का मूल्य कितना जाएगा 150 रुपये। समझ आ गई बात। ये इस प्रकार से अनुपात में ही लेके इसको निकालेंगे। उदाहरणों में लिखे तो सीधा ही दे दिया है कि ये 6/90/6 गुना 10 सीधा निकाल दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है, अनुपात समानुपात के आधार पर ही करना है। इसी प्रकार से मान लो कि अन्य कोई सवाल हो, जैसे 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 30 लीटर में कितनी होगी? 25 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होती है 150 किलोमीटर, 30 लीटर पेट्रोल में दूरी तय बराबर x, 25:150 समानुपात 30:x, 25 गुणा x बराबर 150 गुणा 30, x बराबर 150 गुणा 30 बटा 25, ये करेंगे 6 बार, x बराबर 180 किलोमीटर। कितना जाएगा? 180 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। अब ये इस प्रकार से हम इसके ये याद कर सकते हैं, ये अनुपात और समानुपात में लेके करने वाले हैं। इसी प्रकार राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर है। दोनों राज्यों के प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं और किस राज्य की कम घनीय जनसंख्या यानी आबादी कम है? तो 570 लाख है कितने पर? भारत में राजस्थान की 3 लाख, क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। 570 बटा 3 काट दिया, कितना आ गया? 190 व्यक्ति का घनत्व आ गया। बोली थी सतह। और उत्तर प्रदेश का कितनी है? 1660 लाख है और क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख। ये काट दिया, 830 830 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। अब ज्यादा घनत्व किसका हुआ? ज्यादा तो 830 किसका? दोनों का अनुपात 190/830 और ज्यादा कम घनत्व यानी जनसंख्या कम कौन से में है? राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। इस प्रकार से बेटा इसको हल करते हैं। ये आपकी प्रश्नावली थी छोटी सी, ये पूर्ण हुई। जय हिंद।